जैसे कि आपने सुना कि पूरे हिंदुस्तान भर में एसआईआर शुरू हो रहा है। इससे हमारे को क्या फ़ायदा है और ये करना ज़रूरी है क्या? अभी तक तो अनाउंस नहीं हुआ एसआईआर। आज हम क्यों शुरू कर रहे हैं ये काम? अगर हम नहीं करेंगे तो क्या होगा? ये सारी तफसीलात के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह। आपके पास या तो एंड्रॉयड फ़ोन है या तो आईफोन है ना? तो दोनों में जो सो ईमेल एड्रेस की ज़रूरत है। आपको अल्हम्दुलिल्लाह ईमेल एड्रेस भी मालूम है, पासवर्ड क्या होता है ये भी मालूम है आप सब लोगों को। तो जब आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपका ऐप कुछ इस तरीके से दिखेगा और आपको पहली मर्तबा रजिस्टर करना है। यहाँ पर रजिस्टर बोल के लिखा हुआ है, ये पहली मर्तबा आपको रजिस्टर करना है। अगली बार से आप लॉगिन करेंगे। आप लोग जब फ़ोन इंस्टॉल करते हैं, आपका ख़ुद का फ़ोन, उसमें भी ईमेल आईडी एक बार रजिस्टर करते। पहली बार जब नया फ़ोन लेके अब आप डाउनलोड करते तो आप ईमेल रजिस्टर करते। तो उसी तरीके से ये ऐप को भी पहली बार रजिस्टर करना है, दूसरी बार से आप लॉगिन करके काम कर सकते हैं। तो रजिस्टर करने के लिए क्या क्या ज़रूरत है, या आप अपना यूज़र नेम डालिए, कुछ भी यूज़र नेम डालिए, अपना एक ईमेल एड्रेस डालिए, अपना एक पासवर्ड डालिए। इसके बाद में आप रजिस्टर कहेंगे तो आपका ऐप आपके फ़ोन में रजिस्टर हो जाएगा। ठीक है, रजिस्टर होने के बाद में अब आपको लॉगिन करना पड़ेगा। अब जैसे कि मैं एक ईमेल बना लिया gm1@mim.com और वो कुछ पासवर्ड है हमारा, तो मैं वो उस तरीके से लॉगिन कर दे रहा हूँ। आप लोग भी अपना ईमेल एड्रेस और अपना पासवर्ड दे ले सकते हैं। तो उसके बाद में ऐप अप्रूव हो जाएगा। आप जब रजिस्टर करेंगे तो उसके 15 मिनट या एक आधे घंटे में जो है ये ऐप अप्रूव हो जाएगा। उसके बाद में आप लॉगिन कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा यहाँ पर हम लॉगिन करें, हम आ गए। यहाँ पर ऊपर के हिस्से में 3 लाइन है, देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा कि सर्च, यहाँ पर सर्च 2002 और 2025 दिख रहा है। ठीक है, ये सर्च 2002 इसका मतलब है कि हम 2002 में अगर नाम सर्च करना है तो सर्च 2002 पे क्लिक करेंगे। सर्च 2025 यानी अगर हमको 2025 में ढूंढना है नाम तो हम सर्च 2025 में क्लिक करेंगे। ठीक है, तो पहले 2002 का चेक कर लेंगे। 2002 क्लिक करिए। अब 2002 में हम ढूंढना है तो क्या क्या बेसिस पे ढूंढ सकते हैं, कौन से ज़रिए से ढूंढ सकते हैं हम? अगर किसी को हाउस नंबर याद है, डोर नंबर याद है, जैसे कि मैं कहूँगा कि भाई मैं 2002 में हम लोग मलकपेट में रह रहे थे, फलाना डोर नंबर था, तो डोर नंबर मार के सर्च कर सकते हैं। अगर कोई ये कहता है कि भाई मेरे को याद ही नहीं है 2002 में मैं कहाँ था, डोर नंबर क्या था, और ये मामूली बात है भाई, हर किसी को याद नहीं रहता डोर नंबर। अब फ़र्ज़ करिए 2002 में मैं जो है कोई किराए के घर में था, 2002 के बाद 24 साल में 20 मरतबा किराए के घर चेंज करा मैं, कहाँ याद रहेगा मुझे नाम? डोर नंबर तो याद नहीं रहेगा ना। तो ऐसी सूरत हाल में हम उनका नाम और उनके वालिद का नाम दे के भी सर्च कर सकते हैं, यहाँ पर नेम और फादर्स नेम। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, एक डोर नंबर डाल के सर्च करेंगे। रहीम भाई आपका डोर नंबर बोलिए। 2-3-54/11 बाई H/3। ठीक है, नहीं कैपिटल की ज़रूरत नहीं है, कैपिटल स्मॉल की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली ले लेगा। देखिए अगर मैं आपको कहता वोटर लिस्ट दे के रहीम भाई के घर का नंबर ये है, आप लोग चेक करिए, आपको कितनी देर लगती है चेक करने? घंटों लग जाते हैं। लेकिन अगर आप ये ऐप यूज़ करेंगे तो इसमें जैसे कि आप डोर नंबर मारेंगे, वो डोर नंबर में कितने लोग थे 2002 की वोटर लिस्ट में, वो सारे नाम आपको बता दिए जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर बता रहा, देखिए जरा नीचे करो बेटा, यहाँ पर बता रहा है कि 8 रिकॉर्ड्स। तो जो डोर नंबर हम टाइप करें, जैसा सर्च बोलते ही बताया कि ये डोर नंबर पे 2002 में कितने रिकॉर्ड्स थे? 8 रिकॉर्ड। 8 रिकॉर्ड में देखिए यहाँ पर बता रहा कि ओल्ड कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर, यानी 2002 में ये घर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में आ रहा था जिसका नाम हिमायत नगर था। ठीक है, आज अंबरपेट बना, लेकिन तब 2002 में हिमायत नगर था, और हिमायत नगर का असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर था 207 था, पार्ट नंबर 70 और सीरियल नंबर 549। तो ये आपको बता रहा है, ये देखिए वहीदा बेगम साहिबा थी, इनके वालिद का नाम शफीउद्दीन था, 33 साल की उम्र थी। ये एपिक नंबर, ये डोर नंबर, वो एसी नेम। अब देखो चंद नामों के पास एपिक नंबर है, चंद नामों के पास एपिक नंबर नहीं है, ये भी बहुत ज़रूरी है। एपिक नंबर 2002 में चंद लोगों के पास था, चंद लोगों के पास नहीं था।
अगर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैप नहीं होगा। एपिक नंबर कंपलसरी नहीं है, आपके एन्यूमरेशन फॉर्म में भी बताया गया है, जहां कहीं भी एपिक नंबर है इफ़ अवेलेबल बोल के लिखा हुआ है। अगर है तो लिखिए, नहीं रहा तो कोई बात नहीं, आपका नाम मैप होगा ज़रूर। एपिक नंबर नहीं रहना ये ज़रूरी नहीं है, ये याद रख लीजिए। लोगों को बताइए कि काफ़ी सारे लोग, हमारे ख़वातीन, हमारे लोग ये मुगालते में है, यानी ये डाउट में है कि जो है एपिक नंबर नहीं रहा तो क्या होगा भाई, एपिक नंबर निकालना करना कराना। एपिक नंबर का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, एपिक नंबर नहीं भी रहा तो आप मैप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि हम 2002 में डोर नंबर अगर याद रहा तो किस तरीके से निकाल सकते हैं। अब हम देखेंगे कि मेरे को, अब समझो डोर नंबर याद नहीं है तो क्या करूँगा, मेरे को क्या याद रहेगा, डोर नंबर याद नहीं रहा तो अपना नाम, अपने वालिद का नाम याद रहेगा। तो मैं क्या करूँगा, एक किसी का भी नाम मलिक बोलिए साहब, मोहम्मद समीउल्लाह मारिए साहब, मोहम्मद समीउल्लाह, MOHAMMED मारिए आप। अच्छा मारिए, क्या जैसा जैसा आपके वालिद का नाम मोहम्मद ईसा, ESA ISA ESA मोहम्मद ईसा। हाँ एक सेकंड रहने दो मत निकालो, अब मारो सर्च मारिए। देखिए अब हम क्या करें, मोहम्मद समीउल्लाह मोहम्मद ईसा लिखे। यहाँ पर क्या बताया, नो रिकॉर्ड्स फाउंड। वो क्यों बताया नो रिकॉर्ड्स फाउंड, स्पेलिंग गलत, क्यों गलत है स्पेलिंग? क्योंकि 2002 में जो BLO आया था, जो ऑपरेटर था, वो जो है स्पेलिंग गलत लिख दिया। समीउल्लाह हम ULLAH लिखते, उन्हें H उड़ा दिया था। तो हमारे को चाहिए कि, और ये ऐप क्या है, ये ऐप जैसा है वैसा उतार के दे देता उन्हें, उसका अपना दिमाग नहीं है, इसको अपने हिसाब से चलाना है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब नाम टाइप कर रहे हैं तो थोड़ा सा कॉम्बिनेशंस भी करना पड़ेगा। अब हो सकता समीउल्लाह साहब का नाम में MOHD हमारा बच्चा टाइप करा, हो सकता वो ऑपरेटर MOHAMMED रहा होगा, AD रहा होगा या MD लिखा होगा, ये हमको नहीं मालूम। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ मोहम्मद निकाल दो पापा, समी और ईसा रखो बस खाली। ठीक है, उल्ला भी निकाल दो सब। समी भाई आपको मालूम है हम यहाँ क्या कर रहे हैं, अगर नहीं मालूम तो क्या करेंगे, आप बहुत आगे चले गए, हम आपके पीछे पीछे आ रहे हैं। आहिस्ता सर्च, देखिए जहाँ कहीं भी, देखिए ये हम क्या करें, यहाँ पर ऊपर जरा ऊपर जाओ बेटा, यहाँ पर समी दिए, वहाँ पर ईसा दिए, यानी जहाँ कहीं भी नाम में समी दिखेगा वो आपको लाके दे देगा। अब देखो यहाँ पर समीना है, इसके अंदर समी है ना, वो आपको खींच के दे दिया। यहाँ पर देखो नफीसा ईसा है ना, इसके अंदर खींच के दे दिया ये भी। अब देखिए ये समीउद्दीन है, कीसा बोल के देखो, ये कहाँ है, ये कीसा है, क्या है वो, क्या है, कीसा ही दिख रहा ना ये। समिता है, केसर राव है। तो ये क्या करेंगे, नाम निकाल के दे देंगे, जो नाम आप देंगे वहाँ पर उसके कॉम्बिनेशन में निकाल के देगा। तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा कॉम्बिनेशन टाइप करना पड़ेगा। और ये कॉम्बिनेशन जो है, अगर 2 दिन अगर आप ऐप यूज़ करेंगे तो जो है आपको हाथ साफ हो जाएगा और आपको समझ में आ जाएंगे कि ऐप को कैसा इस्तेमाल करना है। देखिए ये ऐप आप जैसा बोले वैसा काम करता, लेकिन उसको कैसा समझाना है वो आपको आना है, काम कराने आना आपको, तो ये ऐप काम करता। ठीक है, तो जो नाम देंगे वो नाम दे देंगे। अगर आप बोलेंगे करे भाई मेरा नाम नहीं है, घबराइए मत, कुछ और नाम मार के देखिए या आगे पीछे थोड़ा नाम चेंज करिए, आ जाएगा। अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये भी है कि फ़र्ज़ करिए मेरा नाम सैयद मुश्ताक अहमद है 2025 में, 2002 में सैयद की स्पेलिंग हम लिखते SYED, अब वो ऑपरेटर बेचारे साहब क्या लिखे, SYEED लिख दिए। अहमद AHMED लिखता हूँ मैं, उन्होंने बेचारे AHMAD लिख दिए। ठीक है, तो क्या ये नाम मैप हो जाएगा? बेशक मैप होएगा। 1-2 लेटर्स, 1-2 अल्फ़ाबेट्स, अगर 2-3 अल्फ़ाबेट्स भी ऊपर नीचे हो रहे हैं लेकिन प्रोनाउंसिएशन में नाम सही आ रहा है तो आपका नाम मैप हो जाएगा। ठीक है, अब बताऊं मैं कि हम उर्दू लैंग्वेज से वाबस्ता है, तो उर्दू में हम शीन बोल सकते हैं, लेकिन दूसरी लैंग्वेज से जो लोग वाबस्ता है उन लोगों को शीन बोलना नहीं आता। मैं अगर कहूँगा तो आप कहेंगे कि मुश्ताक, अगर वही दूसरी लैंग्वेज वाला कहेगा तो बोलेगा मुस्ताक।
शीन को सीन बना देगा, ठीक है, शीन नहीं प्रोनाउंस कर सकते, हम कहेंगे जाहिद, कोई और बोलेगा जाहिद, ठीक है, नज़ीर है नाजीर बोल के बोलेंगा। तो ये जो है जिस तरीके से वो लोग प्रोनाउंस करते उस तरीके से 2002 में टाइप कर दिए थे, ठीक है। तो अगर छोटी मोटी ऊपर नीचे अगर मिसस्पेलिंग मिस्टेक है, एक दो लेटर्स, एक दो अल्फ़ाबेट्स, एक दो हुर्फ की, तो वो हो जाएगा। लेकिन अगर नाम बिल्कुल ही अलग है, अब जैसे कि हमारे दादी को मेरा नाम शोएब रखे थे, हमारे दादी को पसंद था शोएब बुलाना, हमारे वालिद साहब को पसंद था मुश्ताक बुलाना, तो हमारे वालिद साहब पूरे डॉक्यूमेंट में मुश्ताक लिखे थे। अब 2002 में जब BLO हमारे घर पे आया था तो हमारे दादी शोएब लिखा दी। अब ये शोएब मुश्ताक मैप होएगा, नहीं होता। तो ऐसे कई सारे नाम हैं। आप, मैं ये इसीलिए बता रहा हूँ एक एग्जाम्पल, क्योंकि जब आप डोर टू डोर जाएंगे, जब आप काउंटर पे बैठ के लोगों का नाम लिखेंगे, उनसे बात करके, तो ऐसे कई सारे प्रॉब्लम्स आएंगे जिसको आपको किस तरीके से फेस करना है। तो अगर शोएब और मुश्ताक रहा, नहीं होगा भाई। इसाक और जो सो मुबशिर रहा, नहीं होगा भाई। तो ऐसे एकदम डिफरेंट नेम्स रहेंगे, नहीं होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा एक दो नाम, एक दो लेटर्स की ऊपर नीचे रहा तो वो लोग हो जाएंगे। और जहाँ पर जो है, अब जैसे कि मेरा नाम फ़र्ज़ करिए 2025 में सैयद मुश्ताक है, 2002 में शेख मुश्ताक लिख दिए, ये भी मैप नहीं होगा, क्योंकि शेख इज़ अ डिफरेंट फैमिली, सैयद इज़ अ डिफरेंट फैमिली, तो आप प्रूफ नहीं कर सकते। तो लिहाजा मैप के साथ में आपको चाहिए कि डॉक्यूमेंट भी उठा के रख लें, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैप मत करो, मैप भी करा दो, डॉक्यूमेंट भी उठा के रखिए, ठीक है, क्योंकि हमारे पास सेकंड ऑप्शन भी जो सो मजबूत रहे। तो इस तरीके कार से हमारे को यहाँ पर मैप करना है। तो ये था हमारा 2002 में हम किस तरीके से सर्च कर सकते हैं। अब एक बात बता भी देता हूँ, मैं नीचे करो आप, देखिए, तो हम जब लिखे, यहाँ पर आपको कारवान भी दिख रहा है, तो ये क्या करेगा, ये ऐप आपके पूरे हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में जहाँ कहीं भी समी और उनके वालिद का नाम ईसा, अपने इलेक्टर के नाम में और वालिद के नाम में समी और ईसा दिखेगा, पूरे हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में लाके आपको डाल देगा, ठीक है। तो ये जो सो है, अब हो सकता है भाई देखो, ये ज़रूरी नहीं है कि आज जो और अपने अंबरपेट में रह रहे हैं वही लोग जो सो 24 साल पहले भी अंबरपेट में थे। हो सकता है कई सारे लोग दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी से आए, दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आए, यानी हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट छोड़ के करीमनगर से आए होंगे, निज़ामाबाद से आए होंगे, महबूबनगर से आए होंगे, या फिर तेलंगाना छोड़ के आंध्रा से आए होंगे, आंध्रा छोड़ के महाराष्ट्र से, कर्नाटक से, उड़ीसा से, कलकत्ता से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से, कोई भी जो है स्टेट से आए होंगे। तो उसको क्या करना है, हम ऐसा क्या करेंगे। तो अब देखिए, मैं मलकपेट में था 2002 में, अब मैं आ गया यहाँ पर अंबरपेट में, 2025 में अंबरपेट में रह रहा हूँ। तो मैं कहाँ जाके मैप करूँगा, मलकपेट जाके मैं मैप करूँ या अंबरपेट में रह के मैप करूँगा। जहाँ पर मेरी रिहाइश आज की तारीख़ में है, जहाँ पर मेरी रिहाइश आज की तारीख़ में, आज की तारीख़ में मैं जो घर में रह रहा हूँ या जो घर में मेरा नाम है, वहीं से मैं मैपिंग कर सकता हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि 2002 में अगर मैं जो सो महाराष्ट्र में था तो वहाँ जाके मैं मैप करके आना, ठीक है। तो ये एक ग्राउंड पे जो सो प्रॉब्लम रहेगा आप लोगों को, जब आप जाएंगे तो लोग कहेंगे कि भाई हम कहाँ से जाके मैपिंग करेंगे। जो घर में आज की तारीख़ में आप लोग रह रहे हैं वहीं से आप मैपिंग करेंगे। अब एक चीज़ ये भी होगी उसके अंदर, जैसे कि हमारे कई घरों में हमारे बच्चियों की शादी हो गई और वो लोग उनके ससुराल में चले गए। जब यहाँ थे तो अंबरपेट में थे, यहाँ से जब शादी हो गई तो कुछ लोग सिकंदराबाद चले गए, कुछ लोग निज़ामाबाद चले गए, कुछ लोग महाराष्ट्र चले गए और कुछ लोग अपने शौहर के साथ में सऊदी अरब चले गए। तो हम ये पूरे लोगों को कैसा मैप करेंगे वो देखेंगे। अब फ़र्ज़ करिए हमारी बच्ची जो है सिकंदराबाद चली गई, तो सिकंदराबाद के कोई ना कोई घर में तो रिहाइश होगी, तो वहाँ पर BLO आएगा। तो हमको ये करना है कि हमारी बच्ची का अगर रिकॉर्ड मिल रहा है 2002 का, तो वो रिकॉर्ड निकाल के दे देंगे। अगर नहीं मिल रहा है तो उनके वालिद का रिकॉर्ड निकाल कर हमारी बच्ची को दे देंगे, सिकंदराबाद में जो रह रही है। तो वो लड़की क्या करेगी, उनका जो BLO आएगा घर पर वो रिकॉर्ड बताएगी, तो BLO क्या करेगा, वो घर के रिकॉर्ड से ये रिकॉर्ड को मैच कर लेगा, मैपिंग आ जाएगा, बच्ची का नाम आ जाएगा। अब दूसरा एग्जाम्पल में, अब हमारी बच्ची निज़ामाबाद में रह रही है, तो निज़ामाबाद में कोई ना कोई घर में तो रहेगी बच्ची, तो वो घर का BLO आएगा, तो हम हमारा रिकॉर्ड यहाँ से निकाल के बच्ची को दे देंगे। तो बच्ची जो हमारी निज़ामाबाद में है
वो जो है बीएलओ को कहकर अपना नाम लिंक करा लेगी। उसी तरीके से महाराष्ट्र में कोई बच्ची है, शादी होके चली गई, कर्नाटक में चली गई, तो वो क्या करेगी, यहाँ का रिकॉर्ड अगर हम निकाल के देंगे तो वहाँ पर भी बीएलओ आएगा, वो बीएलओ को देकर उसको लिंक करा लेंगे। लेकिन वो बच्चियाँ या वो लड़के जो बाहर जाके रह रहे हैं सऊदी अरब में, वहाँ पर कोई बीएलओ आएगा, वहाँ तो कोई बीएलओ आने से रहा, ठीक है। तो वहाँ पर क्या करेंगे, उनको हम रिकॉर्ड निकाल के दे देंगे। जब एसआईआर अनाउंस होगा तो ऑनलाइन मैपिंग और ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिशन का भी ऑप्शन ओपन होगा। तो उनके लिए सहूलत रहेगी कि एसआईआर जब अनाउंस होगा तो वो लोग अपने इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे जाकर अपना फ़ोन नंबर रजिस्टर करा के और उन लोग जो है मैपिंग भी कर सकते हैं, अगर डिटेल्स रहे तो। क्योंकि अगर हम यहाँ से डिटेल्स भिजा देंगे तो वो लोग मैपिंग कर लेंगे या फिर उन लोग डॉक्यूमेंट सबमिट कर लेंगे। और जो लोग हिंदुस्तान छोड़ के बाहर रह रहे हैं उनके लिए एक मजबूती का ऑप्शन ये है कि उनके पास कैसी भी हालत में पासपोर्ट तो ज़रूर रहेगा। एक डॉक्यूमेंट तो आ गया, ठीक है, पासपोर्ट बहुत मजबूत डॉक्यूमेंट है, ठीक है, तो एक डॉक्यूमेंट तो आ गया। तो ये तरीक़ेकार है। फ़र्ज़ करिए कुछ लोग ऐसे ही जो है निज़ामाबाद से आके हमारे पास रह जा रहे हैं अंबरपेट में, तो उनसे कहिए कि निज़ामाबाद में जो जहाँ पर रह रहे थे 2002 में, वो डेटा लेकर आप जो है यहाँ पर लाके हम आपको दीजिए ताकि हम कर सकते हैं। या नहीं तो हमारे ऐप में ECI का एक सर्च बटन है, ज़रा ECI का सर्च बटन यहाँ पर है, ये बटन में जाके आप जो है कौन से भी डिस्ट्रिक्ट का सर्च कर सकते हैं। और इसके अलावा एक आध दिन में इंशाल्लाह आपका तेलंगाना का भी डेटा आ जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो इस तरीक़ेकार से आप जो लोग जहाँ कहीं भी रहेंगे, चाहे एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में रहो या अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में रहो या अलग डिस्ट्रिक्ट में रहो या अलग स्टेट में रहो या अलग कंट्री में रहो, अब इसके आगे कुछ भी नहीं है, ठीक है, कंट्री के आगे और कुछ भी नहीं है। तो ये पूरे लोगों को हम कैसा मैप करना है हमने देखा है, ठीक है। तो ये तरीक़ेकार है हमारा मैपिंग करने का, राइट। अब हम क्या करेंगे, हम एक जो फॉर्म दे रहे हैं, आप देखेंगे कि ये फॉर्म हम दे रहे हैं, आपने देखा होगा ये फॉर्म, ठीक है। तो ये फॉर्म क्यों दे रहे हैं हम, ये क्या है, ये क्यों देना है भाई, ये फॉर्म देने से क्या होगा, मैप फॉर्म दियो तो मैपिंग हो जाएगा, फॉर्म देने से मैपिंग नहीं होगा। तो मैं आपको बताऊं, ये फॉर्म है, ये फॉर्म हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि मई के महीने में बीएलओ आपके घर पे आएगा, आपका एन्यूमरेशन फॉर्म लाएगा, अब आपको भरने के लिए बताएंगे। तो अगर आपके पास सही डिटेल्स भी रहेंगे, फिर भी गुंजाइश है कि सही डिटेल्स हम गलत जगह पे लिख देंगे, और अगर हम सही डिटेल्स गलत जगह पे लिखेंगे तब भी हमारा फॉर्म रिजेक्ट होगा कि नहीं होगा। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, ये गलतियों को कम करने के लिए हम ये फॉर्म पे डिटेल्स भर के दे रहे हैं। ये फॉर्म में जो नमूना है वो नमूना आपके एन्यूमरेशन फॉर्म के नमूने से बिल्कुल मिलता जुलता है, एकदम वही नमूना है। बस हम एन्यूमरेशन फॉर्म में से ऊपर का हिस्सा निकाल दिए, नीचे का हिस्सा निकाल दिए, सिर्फ प्रोफॉर्मा, यानी ये जो टेबल्स दिख रहे हैं, डब्बे दिख रहे हैं, लाइन दिख रहे हैं, वो जैसा उसमें है वैसे ही हम उतार दिए यहाँ पर। ताकि ये अगर मेरे पास ये लिखा हुआ फॉर्म रहेगा तो मैं क्या करूँगा, इसके बाजू वो फॉर्म रखूँगा और इसमें देखूँगा, उसमें लिखूँगा, तो इसमें मेरी 95% गलतियाँ ख़त्म हो जाएंगी। फिर भी गलतियाँ होंगे, इसका मतलब मैं ये फॉर्म दे रहा हूँ तो मतलब नहीं है कि 100% गलती नहीं होगी, फिर भी गलतियाँ होंगे। हम वो गलतियों को भी इंशाल्लाह फ़र्दन हम उसको चेक करेंगे। हम बीएलओ को सबमिट करने से पहले हमारे मजलिस के ज़िम्मेदार, सदर मुअद्दमतीन, मस्जिद के जो है जितने भी ज़िम्मेदार हैं, कम्युनिटी के जो हेल्पर्स हैं, मोहल्ले के बड़े बुज़ुर्ग लोग हैं या फिर असर रसूख वाले लोग हैं, सब लोग हेल्प करेंगे इंशाल्लाह, और जो गलतियाँ हो रही हैं उसको हम दूर करने की भी कोशिश करेंगे। तो ये तरीक़ेकार है हमारा ये फॉर्म भर के देने का। तो फॉर्म में क्या आएगा, पहले आपका इलेक्टर नेम लिखिए। अब हम सबसे पहले ये देखिए कि फॉर्म किसका भर रहे हैं। अगर फॉर्म मेरा भर रहे हैं तो मेरा नाम आएगा ऊपर, ठीक है। इसके बाद में मेरा एपिक नंबर 2025 का, तो 2025 का एपिक नंबर रहा तो लिखेंगे, नहीं रहा तो नहीं लिखेंगे। फिर उसके बाद में एड्रेस तो हर किसी को मालूम होगा, प्रेजेंट एड्रेस 2025 का एड्रेस, आधा फॉर्म ऊपर से आधा फॉर्म 2025 के डिटेल्स लिखना है, फिर आधे फॉर्म से आखिर तक 2002 के डिटेल्स लिखना है, तभी जाके तो मैप होगा ना। लिंकिंग मैपिंग के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत है, 2025 और 2002। तो हम ऊपर से आधे फॉर्म तक 2025 के डिटेल्स लिखेंगे, फिर आधे फॉर्म से आखिर तक 2002 के डिटेल्स लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इलेक्टर नेम, एपिक नंबर,
एड्रेस तो हर किसी को मालूम रहेगा। असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर, ये आपका अंबरपेट रहेगा, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नेम एंड नंबर। और पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में सिकंदराबाद आएगा, ठीक है। मुताल्लिका असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नेम लिखना पड़ेगा, मुताल्लिका पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी नाम नंबर लिखना पड़ेगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, हर किसी को मालूम रहेगा डेट ऑफ बर्थ, इसमें कोई वो नहीं है कि भाई नहीं मालूम कहाँ से लिखेंगे, ये नहीं बोल सकते आप। हर डेट ऑफ बर्थ तो हर किसी को मालूम रहेगा। आधार कार्ड, अल्हम्दुलिल्लाह आधार कार्ड हर किसी के पास है आज, 99.99% लोगों के पास आधार कार्ड है। आधार कार्ड लिख दीजिए, मोबाइल नंबर भी आप दे सकते हैं। उसके बाद में अपने वालिद का नाम लिखिए। वालिद के नाम के नीचे एपिक नंबर लिखा हुआ है, इफ़ अवेलेबल भी लिखा हुआ है। अगर वालिद का एपिक नंबर है तो लिखिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। उसी तरीके से अपने वालदा का नाम लिखेंगे, एपिक नंबर है तो लिखिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर उसी तरीके से अपने वाइफ का नाम लिखिए, स्पाउस। अगर आदमी का, शादीशुदा आदमी का नाम लिख रहे हैं तो अपने वाइफ का नाम लिखना है, एपिक नंबर लिखना है। और अगर कोई शादीशुदा ख़वातीन का नाम लिख रहे हैं तो उनके शौहर का नाम, एपिक नंबर लिखना है। और अगर कोई गैर शादीशुदा मर्द या ख़वातीन का नाम लिख रहे हैं तो उसमें जो सो आप नील लिख दीजिए या हल्का सा एक डैश डाल दीजिए, ये मालूम करने के लिए कि उनके कोई शौहर या वाइफ नहीं है, ठीक है। तो ये तरीक़ेकार है हमारा, आधा फॉर्म भरेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 खाने हैं, लेफ़्ट में एक बॉक्स है, राइट में एक बॉक्स है। अब हम एप्लीकेशन फॉर्म मेरा भर रहे हैं और मेरा ही नाम 2002 में मिल रहा है तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लिखूंगा। यहाँ पर आप पढ़िए, देखिए, डिटेल्स ऑफ द इलेक्टर इन द इलेक्टरल रोल ऑफ लास्ट SIR। इन इलेक्टर, ऊपर क्या इलेक्टर नेम लिखे थे तो ऊपर जिसका नाम लिखे उन्हीं का नाम 2002 में मिल रहा है तो बाईं तरफ लिखेंगे। और अगर उनका नाम नहीं मिल रहा, उनके वालिदैन, दादा दादी, नाना नानी का मिल रहा है तो दाहिनी तरफ लिखेंगे, राइट हैंड साइड लिखेंगे। तो उसमें भी क्या है, आपका इलेक्टर का नाम, एपिक नंबर, रिलेटिव नेम, रिलेशनशिप। नीचे जो है ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, 2002 का असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का नंबर, बूथ नंबर और उनका सीरियल नंबर। जो आपने देखा अभी 2002 में हम सर्च करे थे रहीम भाई का डोर नंबर मार के, तो वहाँ पर बताया ओल्ड AC नंबर, पार्ट नंबर, सीरियल नंबर। मैं गलत बोला तो हमारे समीर साहब मेरे को रेक्टिफाई कराए थे, तो वो नंबर जो है इंशाल्लाह तो वो आपको लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। अच्छा, ये फॉर्म भर के आप क्या करेंगे, जब आपका BLO आएगा आप ये फॉर्म देंगे। फ़र्ज़ करिए ये फॉर्म नहीं रहा तो BLO क्या करेगा, आपके घर पे 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 15 आदमी, 8 आदमी, 6 आदमी का नाम लिखना है तो देरी होगी। वो देरी में दूसरे घर कवर नहीं कर पाएंगा। अगर ये हमारे पास रहा तो फटाफट जो है वो मैपिंग कर देंगे, ठीक है। तो ये फॉर्म इसीलिए दे रहे हैं कि हमारे BLO साहब को सहूलत होना, उसी लिए, ठीक है। अगर उनको सहूलत हम फराम कर दिए तो हमारा काम भी आसान हो गया, हमारा भी नाम मैप हो गया, ठीक है। इसके बाद में BLO साहब क्या करेंगे, फ़ोन में मैप कर लेंगे, चले जाएंगे। फिर मई के महीने में जब SIR अनाउंस होगा, BLO साहब फिर आपके घर पे आएंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहता है कि BLO SIR अनाउंस होने के बाद में 3 मरतबा कंपलसरी आपके घर पे आएगा। और ऐसा भी होगा कि किसी दिन आपके घर पे आए, मालूम नहीं है, मोहल्ले में आया, मालूम हो जाता तो आपके पास आया तो आपके पड़ोस में थोड़ा बता दीजिए कि BLO साहब आने वाले हैं, BLO साहब का नंबर ये है, ठीक है। तो BLO फिर आएगा, एन्यूमरेशन फॉर्म देगा आपको। ये फॉर्म में से देखिए, एन्यूमरेशन फॉर्म फिलअप करिए और BLO को सबमिट करिए। BLO आपकी साइन लेके एक फॉर्म रख लेगा और वो साइन करके आपको एक फॉर्म एक्नॉलेजमेंट कॉपी देगा। एक्नॉलेजमेंट कॉपी देना लाजिम है हर BLO को। कोई BLO ये नहीं कह सकता, कब, SIR अनाउंस होने के बाद में ये नहीं कह सकता कि मैं आपको एक्नॉलेजमेंट नहीं देता हूँ। अब जो आ रहा है BLO खाली फ़ोन में मैपिंग कर लेके चले जाएंगे, एक्नॉलेजमेंट नहीं देगा। लेकिन SIR जब अनाउंस होगा तो जब उसको लाजिम है एक्नॉलेजमेंट देना आपके लोग, ठीक है। तो ये तरीक़ेकार से हम ये देख रहे हैं और इस तरीके से हम फॉर्म भर के देंगे, ठीक है। अब ये समझ में आ गया ना आप लोग, सब लोगों को? इसका ये बाजुक का मैं बताया ना, अगर ऊपर जो नाम देख रहे हैं उनका नाम 2002 में नहीं मिल रहा, उनके वालिदैन का मिल रहा, वालिदैन का डिटेल्स राइट में लिखना, अपने डिटेल्स अगर मिल रहे हैं तो लेफ्ट में लिखना, ठीक है। वालिदैन के, दादा दादी, नाना नानी के मिल रहे हैं तो सीधे हाथ पे लिखो, अपना ही नाम मिल रहा तो बाएं हाथ पे लिखो, ठीक है। तो ये थोड़ा आप लोगों को जो है प्रैक्टिस के लिए तो समझ में आता है, 2 4 10 फॉर्म लिखना पड़ता, ज़रा मेहनत करना पड़ता है, इंशाल्लाह बाद में समझ में आ जाएंगे आप। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह।
अच्छा, अब हम थोड़ा सा एक और डिस्कशन करेंगे कि ग्राउंड पे किस तरीके के प्रॉब्लम्स आएंगे। अब लोग ये कहेंगे कि हमारा नाम जो है, जैसे मैं बताया, गलती है, मेरे वालिद का नाम मिल ही नहीं रहा है, ठीक है। अब फ़र्ज़ करो कोई बोले थे अभी अपने को कि उनका नाम जो है नहीं मिला, उनके वालिद का भी नाम नहीं मिला, तो हम क्या करेंगे? तो क्या करना है अगर किसी का नाम नहीं मिल रहा? तो डॉक्यूमेंट्स, तो डॉक्यूमेंट्स का तरीक़ाकार है, वो डॉक्यूमेंट्स का तरीक़ाकार बोल देंगे। अच्छा, कुछ लोग ये कहेंगे कि भाई 2002 में मेरे वालिद का नाम था, है, वालिद का नाम है 2002 में, लेकिन मेरे वालिद का इंतकाल हो गया, क्या मैं मैप कर सकता हूँ? अब बेशक मैप कर सकते। 2002 में जिनका नाम है उनका ज़िंदा रहना या उनका इंतकाल कर जाना कोई मतलब कंपलसरी नहीं है। उनका नाम है, बस आप यूज़ कर सकते हैं उनका नाम। उन्होंने ज़िंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे उसमें कोई वो नहीं है, आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है, तो मैं बोल रहा हूँ आपको, हाँ, तो 2002 से पहले इंतकाल होगा तो 2002 में नाम ही नहीं रहेगा ना भाई। देखिए, आप ये मत देखिए कि इंतकाल हो गए, ज़िंदा हो गए, ये सब बात रख दीजिए। अब इसके डीप में जाना बेफैज़ है। 2002 में नाम है, आप 25 से लिंक कर सकते हैं बस, ठीक है। ये सोच लीजिए 2002 में नाम है, 25 से लिंक कर दो। उन्होंने ज़िंदा है, इंतकाल हो गया, कब इंतकाल हुआ, कहाँ हुआ, कैसा हुआ, ये सब मायने नहीं रखता भाई। नाम है, आप लिंक कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, दो अलग अलग नाम हैं, आप लिंक नहीं कर सकते, जैसा मैं आपको समझा दिया। आप कुछ बोल रहे थे? हाँ हाँ 2003 का है, हाँ, तो वो लिस्ट से यहाँ मैं बोलता हूँ। अभी देखिए, पूरे हिंदुस्तान में जो पिछली बार SIR हुआ था 2002, 3 और 4, ये 3 साल हुआ था। जैसे कि अब देखिए, हमने देखा बिहार में कब हुआ, पिछले साल हुआ। अब 2026 में तेलंगाना में हो रहा। तो उसी तरीके से पिछला SIR वहाँ पर जब कभी भी हुआ होगा, अब आप कह रहे हैं कि बिहार या उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में पिछला SIR कब हुआ था? 2003 में हुआ था। तो 2003 का डेटा ला के यहाँ देना पड़ेगा, ठीक है। आपके इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे भी है, देखिए, पूरे एक ही साल में पूरा हिंदुस्तान नहीं होगा। तो पिछली मर्तबा 2002, 3, 4, ये 3 साल चला था SIR, तब जाके पूरा हिंदुस्तान में SIR मुकम्मल हुआ। उसी तरीके से इस बार भी 2025, 26, 27, ये 3 साल, पता नहीं 3 साल चलेगा, 2 साल, 1.5 साल चलेगा, अल्लाह आलम। तो ये पूरा हिंदुस्तान कवर होगा। तो उसमें आप जो है सो कोई नुमानियत नहीं है, आप 2003 का डेटा लाके, पिछले SIR का डेटा लाके यहाँ पर सबमिट करिए। तो ऐसे कुछ जो है सो प्रॉब्लम्स आएंगे आपको, जहाँ पर आपको जो है रुकावट आएगी। जब कभी भी रुकावट आएगी, हमारे वॉलंटियर्स हैं और हमारे जमात के सुदूर मोतमदीन हैं, और जितने भी हमारे दीगर सुदूर मोतमदीन वॉलंटियर्स के अलावा भी हमारे मोहल्लों से कई सारे लोग निकल के जो सो इस काम में हेल्प कर रहे हैं, उनसे भी राब्ते में आइए। फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो हमारे जमात का दफ्तर है, वहाँ पर आप राब्ता हासिल करिए। इंशाल्लाह जो है आपको वो प्रॉब्लम जो भी रहेगी उसका जो है सो परफेक्ट सोल्यूशन निकाल के देंगे। एक और बात मेरे भाई, जब आप घर पे जा रहे हैं तो आप क्या करिए, मेरा नाम चेक करने के बदले में मेरे वालिद का नाम चेक करिए, क्योंकि जिस भी घर में जा रहे हैं वहाँ के सीनियर मेंबर का नाम चेक करिए। फ़र्ज़ करिए अगर आप मेरे घर पे आए और मेरा नाम चेक करें तो कितने लोगों में मैप होंगे? मैं अकेला मैप होऊंगा। लेकिन अगर मेरे वालिद का नाम चेक कर लिए तो मेरे वालिद के नाम से उनके बेटे, बेटियाँ, पोतरे, पोतरियाँ, नवासे, नवासियाँ सभी लोग मैप हो जाएंगे। तो पहले घर के हेड ऑफ़ द फैमिली, सीनियर हेड ऑफ़ द फैमिली का नाम चेक करिए, उसके बाद में दीगर अफराद का नाम चेक करिए। और इस तरीके से हमारे को चाहिए कि हर वो शख्स जो 18 साल और उसके ऊपर का है, कंपलसरी नाम डालिए, कोई शख्स ना छूटे। अब आप लोग अपने कामों से थोड़ा सा 10-15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा अपने मसरूफियात में से निकालिए, निकाल के एजुकेट करिए, अपने पड़ोस में बोलिए, अपने ख़ानदान में बोलिए, अपने दोस्त अहबाब में बोलिए। और ये कंपलसरी करिए कि हर वो शख्स जो 18 साल के ऊपर का है उसको जो है एन्यूमरेशन फॉर्म भरना है और SIR में लाना है। तो यही चंद गुजारिशात और आपके सामने बात करने के लिए आज की नशिस्त बुलाई गई थी। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।